Foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday the country's import cover had hit a new high in the latest reported week. India's forex reserves rose to a new life high. यकीन मानिए ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि भारत ने आज वो इतिहास कायम कर दिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। जी हां, भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन $12.5 अरब बढ़कर $700 बिलियन के पार जा चुका है। डॉक्टर जयशंकर कोई छोटा नाम नहीं है, आप ज़हन बना लीजिएगा अपना। वो बड़े ज़हीन और बड़े काबिल इंसान है। उन्होंने जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करनी है ना पाकिस्तान में खड़े होके, तो आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू में उन्हें वो प्रोटोकॉल दे दें कि उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गए, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, जो साहब ये साड़ी सारी कहानी मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% में देश की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन की दिशा को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और अब भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 133 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत का नंबर अब 39वां हो गया है। पिछले साल भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें नंबर पर था। है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। मतलब डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। बुनियादी बात यह है कि हमारी मईशत कैसे मजबूत होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, लोग आकर सरमायाकारी करें। पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को खत्म कर सकता। पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया, जहाँ तक इंडिया का लगा, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जी हो जाए। कैसे? देखें बेटा, मेरी बात, आगे भी ईमान था, अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। देखें मेरी बात सुने कि मुसलमान ही हमारा साथ नहीं दे रहे। क्यों हम इतने मारे हैं? पाकिस्तान ये याद रखना चाहिए उन मुसलमान ममालिक को भी, खुदा न खास्ता उन पर कब कोई ऐसा वक्त ना आ जाए तो उनको हमारी तरफ देखना पड़े। हम क्या करेंगे? हम करेंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे। इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना। अब देखें कि पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। अब ये भी बताता हूँ कि क्यों है ये सारे मामला। देखिए, डॉक्टर जयशंकर वो कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक क्लास है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अगर टॉप के कोई नाम है ना, 3-4 नाम जो आते हैं हिंदुस्तान के, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ हैं, इस तरह के, यानी कि डॉक्टर जयशंकर का पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं। रशिया का उन्होंने दौरा किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया, प्रेसिडेंट ने किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया। आप ये देखें, डॉक्टर जयशंकर अपनी जहनियत की वजह से, अपने दिमाग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। एक जीनियस इंसान, पढ़े लिखे इंसान, काबिल इंसान। देखें, जब से वो वजीर खारजा बने हिंदुस्तान के, तो पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लेके आए। ये वजीर खारजा के काम होते हैं। आप ये बताएं, पाकिस्तान के वजीर खारजा कहीं पे नाम भी नजर आता है आपको? कहीं पे पता चलता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जी फलान कंट्री के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई फायदा लेके आ रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर का दिमाग माना जाता है। और ये देखें चौधरी साहब, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आते हैं तो इस बार कोई ऐसी हरकत ना कर देना कि जिसकी वजह से हमारे तल्लुकात फिर बेहतर होने की बजाय खराब हों। देखिए, उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए। ये ना हो कि एयरपोर्ट पे नारे शुरू हो जाए, हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है। पड़ेगा। देखिए, इंडिया ने कई साल तक कारों की दरामद पर पाबंदी लगाई, वहां ऊपर जाने के उसके चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया में एक तो टैलेंट है और दूसरा ये है कि टैलेंट को जो है वो सामने भी लाया जाता है, टैलेंट को प्रमोट भी किया जाता है और हर इंडस्ट्री में जो है उनके एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, ठीक।
और वो एक्सपर्ट्स जो उनके हैं उसको उनको यूटिलाइज करते हैं, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हैं। यही वजह है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, ये उल्लेखनीय उपलब्धि, हमारी सरकार वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो युवाओं के जीवन को बदल सकता है। इंडिया ने 9 इयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। देखें, हमारी हालत यह है कि कमरे में सांप फिर रहा है और हम सेहन में क्यारियां लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए हमने मुश्किलात नहीं पैदा की थी अफगानिस्तान में। डॉलर्स दो। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम अगर कोशिश करें तो हम इन 50-60 मुल्कों को लीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद मांग के खा रहे हैं और उसी मांगे के पैसों से तैयारे मंगवा रहे हैं, गोले बारूद मंगवा रहे हैं, ठीक है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को ख़त्म कर सकता। अभी तो सर जंगों वाली वॉर तो कोई भी नहीं कह रहा, कोल्ड वॉर ही चल रही है। कोल्ड वॉर इसलिए चल रही है ना कि इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना हम।